हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था और 3 का ए भी कर लिया था। आज हम लोग 3 का बी करने जा रहे हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका लिमिट एज सम पे आपका क्वेश्चन है। अगर आप लोग का लिमिट एज सम का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे उस वीडियो को देख पाओगे। और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आप जब उस वीडियो को देखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन लिमिट एज सम पे छूटेगा नहीं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एज सम के क्वेश्चंस को हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने भी जाकर देख लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसे हम लोगों ने 4 से 5 स्टेप में उसे तोड़ के हम लोगों ने बनाया था। फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है आपको उसको आर एच टर्म जो हम लोग होता है आर एच टर्म हम लोग निकालते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका आर एच टर्म निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। सेकेंड होता है आर एच टर्म में से हम लोग 1/n को कॉमन करके बाहर निकालते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है उसको हम लोग 1/n एफ आर बाई एन के फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा वो होता है आपका, हम लोग इंटीग्रल आपको जो इंटीग्रल का जो साइन होता है उसको हम लोग लिमिट से चेंज करते हैं। और नहीं सॉरी लिमिट का जो आपका जो सिंबल होता है ना उसको हम लोग इंटीग्रल से चेंज करते हैं। उसके बाद आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना भी मैंने उसमें सिखाया था कि कैसे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को निकालते हैं। और आपका जो ये पूरा फंक्शन होता है इसमें 1/n और जो जहाँ जहाँ भी आपको एफ आर बाई एन होता है उसको हम लोग x से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये है हमारा 3 का बी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n बाई एन स्क्वायर प्लस n बाई एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n बाई एन स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप था इसका आर एच टर्म निकालना। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ना तो ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये n-1 तक आपका जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। अगर हमारा 1 से स्टार्ट होता तो हम लोग आर टर्म निकालते और अगर हमारा 0 से स्टार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे r+1 टर्म है। तो ये हो गया आपका, हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे r+1 टर्म इस वाले क्वेश्चन में निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r+1 टर्म है। 1 2 3 4 डॉट डॉट करते तो ये r तक जाएगा और पहले से क्या है एक ये वाला जो है इसको भी तो हम लोग लेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r+1 टर्म निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका n बाई एन स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कहाँ तक गया, आर तक गया ये। तो n बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका आर एट टर्म हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, इसमें से 1/n कॉमन करके निकालना। तो जब हम लोग इसमें से 1/n कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इस पूरे को r बाई एन के टर्म में हम लोग इसको करेंगे 1/f r बाई एन के फॉर्म में इसको करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो जब हम लोग ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा 1/n, ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हमारा जो गिवन सीरीज है वो क्या बन जाएगा हमारा, देयरफॉर द गिवन सीरीज क्या हो गया हमारा, वो हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ओवर r इक्वल्स 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो r क्या है हमारा, पहले 0 है और कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है।
जीरो से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। और ये कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट हमारा ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और ये आपका फिर यहाँ पे उसी तरह से लिखा जाएगा, तो 1 + r/n का होल स्क्वायर और इंटू 1/n। अब देखिए, अब आपको बताती हूँ मैं, देखिए ये जो है ना आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और समेशन, इसके जगह पे आपका इंटीग्रल का साइन आता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालते हैं हम लोग, उसका तरीका, और 1/n के जगह पे हम लोग dx डाल देते हैं, और r/n जहाँ भी होता है वहाँ पे उसकी जगह पे हम लोग x डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर अब रिप्लेस करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नाउ लोअर लिमिट क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n फॉर द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, जीरो है, तो r क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जीरो, r/n, और वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो एज r बराबर जीरो फॉर द फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर जीरो है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एज r बराबर जीरो फॉर द फर्स्ट टर्म, r बराबर जीरो क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए r बराबर जीरो है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए r बराबर जीरो फॉर द फर्स्ट टर्म। ये r/n का क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि r क्या है, वो जीरो है आपका फर्स्ट टर्म के लिए। और उस तरह से हम लोग जब अपर लिमिट निकालेंगे तो अपर लिमिट आपका हो जाएगा, अपर लिमिट होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n फॉर द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, n-1 है आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारा, n-1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r की जगह पे डालेंगे n-1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1/n, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1-1/n। ठीक है, तो जब n जो है आपको इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n क्या करेगा, जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा लिमिट का 1। क्या आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू आपको आ जाएगा 1। तो अब गिवन सीरीज जो है हमारा वो क्या बन गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो गिवन सीरीज है वो बन जाएगा हमारा, देयरफॉर द गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, अभी मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो समेशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है उसकी जगह पे क्या आता है हमारा, उसके जगह पे आता है आपको इंटीग्रल आता है। ठीक है, फिर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते हैं। तो हम लोगों ने लोअर लिमिट निकाला है, क्या आया है हम लोग को, जीरो आया है। क्या आया है, जीरो आया है। और हम लोग का अपर लिमिट क्या आया है, 1 आया है, अपर लिमिट 1 आया, तो ये डाल देंगे। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे आपका r/n होता है उसको हम लोग x से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे r/n है तो उसको क्या करेंगे, 1 + x² कर देते हैं। और जहाँ भी 1/n होता है उसको हम लोग dx से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका टूट गया। अब ये आपका एक फॉर्मूला है, इंटीग्रल 0 to 1 dx 1 + x²। किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होगा, 1/, ये होता है आपका dx, इंटीग्रल dx/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x 0 to 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, वो तो 0 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, π/4। अगर आप लोग का लिमिट टेस्ट सम का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, आप लोगों ने जाकर वीडियो देखा होगा, तो मैं सही बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी इजी लगा होगा। मेरे बताने से पहले आप लोग बना लिए होगे खुद ही ये क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x³ + y³ = 3xy। एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व, या आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन दे या सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन दे,
इन सभी क्वेश्चंस के लिए, या आप जैसे आपको लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व बोल रहा है, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप बस ऐसे ही, मतलब मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, आप सॉल्व कर दोगे। पर हाँ, अगर आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आप लोग अपना कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लेना। काफ़ी ज़्यादा कोई, और आप लोग का मैंने नोटिस किया है कि इसे कर्व ट्रेसिंग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। आपका एरिया, लेंथ ऑफ द लूप, फिर आपको वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने को भी आपको दिए हुए क्वेश्चन में, फिर आपको सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन भी दिए हुए निकालने को, मतलब जितने भी वेरिएशन है क्वेश्चन का वो सारा आपको पूछ दिया है। फिर आपका लिमिट एज सम है वो भी। इससे तो यही पता चलता है कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा बुक जो है आपका कवर करता है। तो आप लोग अपने अच्छे से पूरा पढ़ना। अब एग्ज़ाम में भी टाइम है तो तैयारी आप लोग चाहो तो कर सकते हो अच्छे से। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा गिवन कर्व क्या है। तो हमारा गिवन कर्व है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल है आपका 3axy। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, 3xy। तो हम लोग कर्व ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जानते होगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं कि इसका सिमेट्री मतलब एक्स के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये आपका फिगर, कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या आपका मतलब दोनों के एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, आपका ये लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब भी आपका, हम लोग इसको चेक करने के लिए हम लोग इवन पावर को चेक करते हैं। अगर एक्स का पावर इवन आएगा तो हमारा जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर वाई का पावर इवन होगा तो हमारा कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ना ही एक्स का पावर इवन है, नहीं वाई का पावर इवन है। इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो, हम एक लाइन जो है हमारा वाई बराबर एक्स के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमारे कर्व के नेचर के बारे में हम लोग को सबसे पहला क्या पता चल गया कि वो किसके अबाउट हम लोग का सिमेट्रिक है, वो जो है आपका लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई इक्वस एक्स के लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो ये कर्व है वो ऑरिजिन को टच करके जा रहा है या नहीं जा रहा। तो जब आप x की वैल्यू आप एक बार 0 पुट करो, फिर एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। तो जब आप x क्या करोगे, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करोगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करोगे। तो जब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो सारी इक्वेशन क्या हो रही है, क्या ये पूरी 0 हो रही है, या आप दोनों को साथ में, यहाँ पे हम लोग साथ में 0 पुट करते हैं दोनों का x और y। तो यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से होकर जा रहा है। ठीक है, ऑरिजिन को टच कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x की वैल्यू 0 डालेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 डालेंगे, और हम लोग पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। तो जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस वाई क्यूब इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 0 आ गई। और जब आप y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी क्या होगा, तो भी हम लोग को सेम रिजल्ट मिल रहा है कि वो क्या है, x इक्वस 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, x इक्वस हमारा 0 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो अब देखते हैं। अब हम लोग इसका असिम्प्टोट अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका असिम्प्टोट जो होगा वो होगा आपका x प्लस वाई प्लस ए इक्वस 0 जो होगा आपका असिम्प्टोट होगा। ठीक है, असिम्प्टोट क्या होगा, जैसे अगर ये आपका कोई एक लाइन है तो ये वाला जो होगा आपका असिम्प्टोट होगा, जिसका हम लोग का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस ए इक्वस 0। ये है हमारा इस फिगर का असिम्प्टोट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सब कुछ को लिखते हैं जो जो चीज़ हम लोग को मिला, और हम लोग यहाँ पे जब आप पॉइंट को फाइंड करोगे तो हम लोग इसको सबको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कर्व ट्रेसिंग में हम लोग को क्या क्या मिला वो हम लोग लिखते हैं। तो द कर्व, आपका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। कर्व क्या होगा, कुछ इस तरह का बनेगा आपका। और ये आपका हो गया ऑरिजिन ओ, तो लिखते हैं। तो ये होगा आपका द कर्व in the Cartesian,
हम लोग को ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। इस फॉर्म को हम लोग एक्स और वाई के जब फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो द कर्व इन द कार्टेशियन फॉर्म इज symmetrical about the line y equals x। y equals x की क्या है, about सिमेट्रिक है ये। it passes through the origin से पास हो रहा है। जब जीरो जुड़ा रहे थे तो क्या हुआ था, पूरे इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू जीरो आ गया था। एंड टेंजेंट्स आर, एक तो x इक्वल जीरो और फिर y इक्वल जीरो, ठीक है। दैट इज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फिर द लाइन x प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स जीरो इज द एसिम्प्टोट। आपको ये इतना स्टार्टिंग में आपको लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा। 8 नंबर में से आपको अब कितना देगा आप खुद ही सोचना। लेकिन अगर आपका 5 ही क्वेश्चन तो बनाना है आपको और 12 क्वेश्चन तो रहता ही है, तो 5 क्वेश्चन आपका, पर क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है। अगर किसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अगर ऐड है तो उसमें आपका 8 मार्क्स का होगा। पर जैसे ये क्वेश्चन आपका सिंपल एक ही क्वेश्चन था, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये आप 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 16 नंबर का है आपका। तो इसमें आपको अच्छे से लिखना होगा। और कर्व ट्रेसिंग का आपका कॉन्सेप्ट है, तो इसको स्टार्टिंग में आपको ये सब कुछ पूरे अच्छे से लिखना होगा। है, अब लिखेंगे हम लोग आगे। आप लोग अगर लिखने में कंजूसी करोगे तो टीचर आपका नंबर देने में भी कंजूसी करेगा, इसलिए लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। हेंस द कर्व इज ट्रेस्ड एज इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमारा फिगर जैसा कैसा बनेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, आपका इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 3xy। तो इसको हम लोग, ये हमारा कार्टेशियन में है, इसको हम लोग पोलर में चेंज कर लेते हैं। तो पोलर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पोलर में चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो आपका x है ना, x की जगह पे r cos थीटा पुट कर देते हैं और y की जगह पे हम लोग r sin थीटा चेंज कर देते हैं, मतलब पुट कर देते हैं। चेंजिंग इन पोलर, पुट x इक्वल्स r cos थीटा और y इक्वल्स क्या डालेंगे हम लोग, r sin थीटा डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ये क्या होगा आपका r क्यूब cos क्यूब थीटा और ये हो जाएगा r क्यूब sin क्यूब थीटा और इक्वल्स हो जाएगा 3a r cos थीटा और ये r sin थीटा। r क्यूब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और इक्वल्स 3a r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका r क्यूब। यहाँ से आप चाहो तो r स्क्वायर से r कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा और इसको आप RHS में ले आओ तो ये होगा 3a साइन थीटा कॉस थीटा बाई आपका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, हमारा ये r का वैल्यू आ गया। अब ये जो है हमारा ये पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम लोग का जो लूप होगा, लूप हम लोग का कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, द लूप एक्सटेंड्स फ्रॉम थीटा इक्वल्स 0 टू थीटा इक्वल्स π/2 तक हमारा लूप क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। तो फिर आगे हम लोग करते हैं इसका। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग इसका एरिया निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लूप का, वो होता है आपका, इधर साइड में मैं लिख देती हूँ, ये होता है आपका 1/2 इंटीग्रल अल्फा से लेकर आपका बीटा तक और ये होता है r² d थीटा।
जब ये क्या होता है, ये जब पोलर फॉर्म में होता है तो आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग को आर पता है हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का इसका एरिया क्या होगा 1/2। हम लोग हम लोग को पता भी है कि लूप हम लोग को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, तो 0 से π/2 तक कर रहा है, 0 से π/2 तक कर रहा है हमारा। अब इसमें आपका ये 3a जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9a² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बाय ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका बाहर में डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 9a² को बाहर ले आते हैं तो ये हो गया आपका 9/2a² और ये इंटीग्रल 0 to π/2। और अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे में आपका कॉस क्यूब थीटा को कॉमन करके बाहर निकालते हैं। जब कॉस क्यूब थीटा को कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो कॉस क्यूब थीटा जो है और उसका क्या है ये होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा cos टू द पावर 6 थीटा हो जाएगा। और cos टू द पावर जब 6 थीटा आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे एक बार तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, फिर हम लोग के पास एक कॉस स्क्वायर थीटा और बचेगा, तो वो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा ये आपका 1 + tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग किए हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस टू द पावर 4। या आप ये देखो क्या आया था हम लोग को बाहर, साइन का पावर 6 थीटा बाहर आया था। तो ये क्या है हम लोग का ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है कॉस टू द पावर 6 थीटा हम लोग का कॉमन करके बाहर हम लोग निकाले थे जब डिवाइड करोगे आप तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई आपका क्या कॉस का पावर 4 थीटा आपका बचा। तो ये क्या होगा, ये आपका एक तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बच गया क्या एक कॉस स्क्वायर थीटा बच गया एक और 1/cos स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर तो ये है आपका क्या, अब हम लोग का ये चेंज हो गया और ये आपका ये आ गया डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि जहाँ पे भी tan थीटा है उसको हम लोग सब्सटीट्यूट tan थीटा की जगह पे हम लोग टी डाल देते हैं। तो पुट tan थीटा इक्वल्स टी, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा क्या होगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो डी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और थीटा का वैल्यू जब π/2 होगा तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब फिर से इसको लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जहाँ जहाँ पे टी है सबको हटाते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका 9/2a² और आपका ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी होगा। tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको टी स्क्वायर पुट करना है और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई 1 + t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। ओ सॉरी, देखिए अब फिर भी इसको लेने से कोई तो फ़ायदा है ही नहीं। यहाँ पे इससे अच्छा ना हम लोग t³ ले लेते हैं, tan क्यूब थीटा को हम लोग t ले लेते हैं। ठीक है, जब tan क्यूब थीटा को t लेंगे ना तब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ये आपका। देखो जब करोगे तो ये आपका आएगा क्या, ये वाला स्टेप सिर्फ कटेगा आपका, ये होगा आपका क्या 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स डी टी बाई डी थीटा। देखो ये तो एक ही बार में हो गया, हम लोग बेकार का फिर और लंबा हो जाता, लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता हम लोगों को। तो ये हो जाता आपका क्या tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स हो जाता है आपका डी टी बाई 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई फिर से इसको कट करते हैं और देखिए ये हो गया 9/2a² इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। और हम लोगों ने क्या किया है, जहाँ इसको हम लोगों ने ये तो ऊपर वाला आपका पूरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया आपका डी टी बाई 3 को हम लोग बाहर में लिख देते हैं इंटू 3 और नीचे में आपका हो जाएगा 1 + t, क्यों 1 + t का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका तो हम लोग, तो ये तो आपका कटेगा तो 3a² बचा, और इधर आपका जब इंटीग्रेट करोगे तो -2 + 1 क्या होता है -1, तो बचेगा आपका 1/1 + t, और ऊपर में भी -1 हो जाएगा, क्योंकि आप जब नीचे में करोगे तो वो भी आपका क्या होता है, नीचे में जब करोगे तो वो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हटाओगे इसको तो 1/, ये नीचे में इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। देखो जब आप लिमिट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एक बार तो आपको -1 आ जाएगा, और एक बार आपका +1 आ जाएगा। नहीं, +1 नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा -1। हाँ, एक मिनट, ओ सॉरी, देखो आप नीचे जब इन्फिनिटी होगा तब तो 1/∞ 0 आएगा ना, ये 0 आएगा, और ये हो जाएगा आपका -+1। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया, हम लोग का रिजल्ट आ गया 3/2a², और यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, या छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को, या कर ही लेते हैं, करना तो है ही, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारा वीडियो हो जाएगा अगर कवर नहीं करेंगे तो। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay² इक्वल्स x × x - a का होल स्क्वायर क्या है 4a/√3 है। हम लोग को लेंथ ऑफ द लूप ये कर्व का ये होता है, ये हम लोग को शो करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, या इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपको, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो आपका सिर्फ ये एक क्वेश्चन पूरा आपका वीडियो ख़त्म करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन और भी ज़्यादा मैं सॉल्व करके आप लोग को अपलोड कर पाऊँगी। नहीं तो सिर्फ 2020 का करके मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद का नहीं करूँगी मैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।